आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर अनुभव मैं सुना रही हूँ जो एक डिवोटी हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट होकर उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने जैसे अनुभव बताया है ना, मैं इसे ऐसे ही रीड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर अनुभव है। इन्होंने लिखा है कि अगस्त में मैं 24 की हो जाऊँगी। इंजीनियरिंग पूरी हुई 2023 में। उसके बाद मैंने 2024 में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने की सोची। कुछ नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था टेंशन। टेंशन इस बात का कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मेरी 2025 में ईएमआई शुरू होने वाली थी 16K की एजुकेशन लोन। एक्चुअली इन्होंने ना एजुकेशन लोन लिया होगा अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो जैसे ही आपका ख़त्म होता है ना डिग्री, फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद वो आपको पे बैक करना होता है। तो इनका 16,000 का एजुकेशन लोन था। मेरे पापा 2021 में चले गए ड्यू टू कैंसर। उनके वजह से ही मैं बाबा से 2019 में कनेक्ट हुई कि बाबा पापा को बचा लेंगे, और बाबा की कृपा से मैं शिरडी भी गई 2022 में नवंबर में। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दिसंबर 21 मेरे पापा उसी साल चले गए एंड मैं बाबा से बहुत गुस्सा हुई। फिर धीरे धीरे बाबा में फिर से जुड़ने लगी। बाबा ने इन्हें फिर से जोड़ लिया, और इन्होंने आगे लिखा है कि मैंने फिर से बाबा के चरण पकड़ लिए। 2021 में पापा गए, 2023 में इंजीनियरिंग पूरी हुई। बीच में बाबा की कमी से कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने की नहीं, कपड़े की नहीं। मतलब इन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से कोई कमी महसूस नहीं हुई। जो इनके फादर चले गए 2021 में और इनकी डिग्री 23 में पूरी हुई, तो इन 2 सालों में बाबा ने खाने पहनने का कोई दिक्कत नहीं दिया, और 24 से इनका लोन शुरू होना था। बाबा ने मुझे और मेरे मुझसे जो 2 साल छोटा भाई को ट्यूशन दिए, जिसने मेरे घर अच्छा चला, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हमारे रिश्तेदार शॉक हो गए कि ये लोग तीनों रेंट के घर में दिल्ली में ऐसे इतने अच्छे से रह रहे हैं, खूब इज्जत करते हैं लोग बाबा की कृपा से। तो बेसिकली इन लोगों ने ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, ये और इनसे जो 2 साल छोटा इनका भाई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ट्यूशन पढ़ाने की वजह से इन लोगों का कोचिंग इतना अच्छा चल रहा था कि लोग बहुत अच्छे से दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में भी कॉस्टली शहर है, एज़ यू ऑल नो। तो वहाँ पर इतने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो लोग बहुत हैरान थे इस चीज़ को लेकर। बाबा की ऐसी कृपा रही कि कभी किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े। इनफैक्ट रिश्तेदार हमसे हेल्प लेते थे और बाबा की मर्ज़ी से हम कर पाते थे। और है अभी भी घर में एसी लिया नया, पहली बार सोचा नहीं था। रेंट के घर में लगेगी कभी वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ आया, सब बहुत अच्छा हो गया फाइनेंशियली। मतलब बाबा ने इनको एसी दिलाई, वॉशिंग मशीन वगैरह दिलाई, सब रेंट के ही घर पे, मगर सब बाबा ने कराया। फिर इन्होंने लिखा है 2023 में मेरी बीटेक ख़त्म हुई एंड मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करी, लेकिन नहीं हुआ। 2023 में कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर नेक्स्ट ईयर मैं समझ गई कि जब तक जॉब स्टेबिलिटी नहीं होएगी, जब तक मैं नहीं कर पाऊँगी गवर्नमेंट जॉब, ऐसे नहीं हो जाएगी बर्डन के साथ, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी कमाने को हूँ, तो मैं घर में बैठूँ ये नहीं चलेगा। ऊपर से मेरी ईएमआई भी आने वाली थी। तो बेसिकली इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने बताया है कि इनकी जो एंग्जाइटी थी ना, उसकी वजह से ये इतना एंग्शियस हो गई थी कि उसके वजह से ये तैयारी नहीं कर पा रही थी। और इनको ये भी पता था कि घर पे बैठकर तैयारी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ईएमआई शुरू होगी। और
बेसिकली इनका गवर्नमेंट जॉब इसलिए भी नहीं निकल रहा था क्योंकि जब आप किसी चीज़ की बहुत टेंशन ले लेते हो ना बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल लगने लगती है, और यही चीज़ इन्होंने किया। तो एक ज़रा सा भी इनसे तैयारी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनको लग रहा था अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और यही सोच हम पर हावी हो जाती है। फिर इनको लगा ना कि देखो आप, बहुत लोगों की ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ में। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं जब जॉब करूँगी ना तो भले मैं जॉब के साथ तैयारी कर लूँ, एक थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगी ना, तभी मैं कोई तैयारी कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं तो मैं टेंशन के मारे ही ऐसे ही रह जाऊँगी, ये इन्होंने फ़ील कर लिया। तो इन्होंने जॉब स्टेबिलिटी के बारे में सोचा और इन्होंने फिर आगे लिखा कि 2024 में मैंने अप्लाई करना शुरू किया एंड मैंने इंजीनियरिंग करी, बट मुझे कोडिंग नहीं करनी थी। एंड गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा था और कहीं भी अप्लाई करो तो टेक्निकल वाले लोग, टेक बोल के लोग रिजेक्ट कर देते थे। MBA परस्यू कर नहीं सकती थी क्योंकि पैसे लगते और पैसे नहीं थे। और अब भाई के ग्रेजुएशन के लिए उसे भाई का जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो उसे BCA ओपन से करना पड़ा, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपको रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो साथ में ट्यूशन्स भी लेने लगे क्योंकि फिनेंशियली थोड़ा ये थे ना, तो इसके वजह से। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा कि इन्होंने सोचा कि उसको MBA कराएंगे ताकि जॉब मिल जाए। तो ऐसे में मैं अगर MBA करूं और वो भी MBA करे तो ऐसा कैसे हो सकता था। तो इस समय ना मुझे सारे रास्ते बंद दिख रहे थे। 2024 में अप्रैल में मुझे एक जॉब मिली, वर्क फ्रॉम होम, मतलब 14 के कुछ रुपीज़ उसकी सैलरी थी। मैंने सोचा कुछ ना से यही सही, धीरे धीरे ढूंढ लूँगी प्रॉपर जॉब। तो मैं तो इन्होंने क्या किया ना कि तो मैं यही करना शुरू कर दिया और साथ में ट्यूशन्स भी। तो इन्होंने लिखा है धीरे धीरे कि मैं ये जॉब भी करने लगी और मैं साथ में ट्यूशन भी। और इन्होंने लिखा कि मुझे नहीं पता था यहाँ ओवर टाइम करने का ऑप्शन था। बाबा के कृपा से मैंने 14K की जगह बहुत पैसे कमाए। ओवर टाइम की वजह से महीने के 30,000 कमाए, मतलब 14K जो मैं बोल रही थी, मतलब 14,000 की इनकी सैलरी थी, लेकिन ओवर टाइम कर करके 30 से 35,000 तक कमा लेती थी। तो इन्होंने लिखा है 30 से 35,000 तक अर्निंग होने लगी और साथ में 3 महीने बाद मैंने भाई को भी लगवा दिया। अब ऐसा होने लगा कि कभी मेरे भाई का ओवर टाइम आता था, कभी मेरे पास ओवर टाइम ऑप्शन खुलता था जिसकी टीम में ज़्यादा काम हो, लेकिन हमारा टोटल अर्निंग जहाँ 40K होना था ट्यूशन और जॉब मिला के, वहाँ 60K रहने लगा। मतलब जहाँ इनका जॉब और इनकी ट्यूशन मिला के ये लोग एस्टिमेट किए थे कि हम 40,000 तक कमा लेंगे, वहाँ ये दोनों मिलकर 60,000 तक कमाने लगे। तो इन्होंने लिखा कि हम सेव करने लगे, कमाते तो ये लोग जो कमाते थे ना, तो इन्होंने अब सेविंग्स करना भी साथ में शुरू कर दिया। ये जो कमेटी होती है ना, कमेटी बैठा के लोग सेव करते हैं, तो इन्होंने वो करना शुरू किया। लोग पैसे सेव करते हैं, वो करने लगी, सेविंग्स बढ़ने लगी। 2024 अप्रैल में इन्होंने वो काम किया। फिर धीरे धीरे साल बीत गया। मैं पैसे तो कमा रही थी यहाँ, लेकिन बाबा से यही कहती थी कि कैरियर का क्या, कैसे होगा, ना मुझे बीटेक में इंटरेस्ट है, ना MBA कर पाऊँ, और पैसे कमाते हैं तो वो अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो मैं MBA नहीं कर सकती, MBA करने का नहीं सोच रही थी। बीटेक में इतने पैसे लग गए तो MBA क्या करना। उन्हें नहीं बताया कभी कि मैं बेबस हूँ चॉइसेस से। उनको लाइफ में ना मजबूरी मिली, इनको, ये जो डिवोटी हैं। फंस गई थी मैं घर में, नहीं बता पाई, बस बाबा को बताती थी अपनी बेबसी की। बाबा कोई अपॉर्चुनिटी दे दो, भले ही कम पैसे की लगे, लेकिन लग जाए, करियर कहीं भी सेट कर दो।
क्योंकि यहाँ जो कमाते थे वो बस अर्निंग के लिए था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं था, ना मार्केट वैल्यू। तो मैं पूरे साल बहुत प्रे की, सच्चरित पारायण, 9 हफ्ते व्रत किया, बहुत कुछ किया, क्योंकि ये जहाँ जॉब कर रही थी ना, वो एक कोई कंपनी थी जिस पे ये नौकरी तो कर रही थी, लेकिन उसके आगे कोई करियर ग्रोथ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब तक किया, जब तक है तो है, जब ख़त्म हो जाता तो ख़त्म हो जाता। उसके बेसिस पे कोई एक्सपीरियंस कुछ उतना काउंट नहीं होता। वो तो बस घर के चलाने के लिए ये कर रही थी। तो फिर इन्होंने लिखा कि इन्होंने बाबा के पास जाके रोज़ रोती थी। मैं बाबा से कहती थी, प्लीज़ कुछ तो कर दो, प्लीज़ मुझे मौका दो, मेरे लिए मुझे नहीं पता क्या सही है, कहाँ जाऊँ, कहाँ करियर बनाऊँ बाबा। एमबीए भी नहीं कर पा रही, कोर बीटेक में नहीं जा पा रही। ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने बहुत ट्राई की, बहुत ज़्यादा, बट ऐसा फ़ील होने लगा था जैसे यहाँ मेरे लिए बना हुआ ही नहीं हो। मैं रोज़ बाबा से सवाल करती थी, बाबा मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं दलदल में फंस गई हूँ। यहाँ इनकम तो अच्छा है, लेकिन उसे शो करने के लिए कुछ था नहीं। मतलब दूसरी कंपनी में जाती तो किस बेसिस पे, मतलब कुछ ऐसा, कुछ बहुत अच्छा ठोस नहीं था इनका, आप समझो। हाँ, जिनकी सैलरी 15,000 से कम होती है, 2024 गया, इन्होंने आगे लिखा है 2024 गया, नया साल आया 2025, घर वालों के ताने की कुछ नहीं कर पाएंगी, बुद्धू निकम्मी, पूरे साल में डिप्रेशन सी रहती थी। 2025 आया, नई उम्मीद आई कि शायद इस साल कुछ सही ही जाने। मैंने 2024 में बहुत इंटरव्यूज़ दिए, कहीं कुछ बात नहीं बनी, बहुत इधर उधर भक्ति, यहाँ वहाँ भटकी, बहुत कुछ इन्होंने भटका भी, बहुत कुछ किया इन्होंने। 2025 में भी फिर सेम रिजेक्शंस, मन में नेगेटिविटी बैठ गई कि अब क्या, अब क्या, अब मैं बर्बाद हूँ। मेरे दोस्त लोग के इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ मेरी करियर ही शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये अपने करियर के हिसाब से जॉब ही नहीं कर रही थी, तो बस कुछ भी कर रही थी ताकि घर की सैलरी आए। बहुत दुख होता था। मैं फिर 2025 में बाबा को मई के टाइम पे ऐसे दुखी होकर गुस्सा में चैलेंज किया कि बाबा मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई है बाबा, कि क्या कमी रह गई है, प्लीज़ कुछ करो, मुझे नहीं पता। 2025 में मुझे मेरे करियर पाथ चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने सब आपके पास छोड़ कर रखा है कि जो सही लगे दे दो, मैं नहीं जानती। बहुत प्रेशर में थी मैं, बहुत ज़्यादा। फिर एक कॉल आया मुझे और उस कंपनी के सारे राउंड्स क्लियर होते चले गए। आखिरी में एचआर मुझे ऑफ़र लेटर बनाए और मैं खुश हो गई कि बाबा ने मेरे को अंधेरे से निकाल लिया। अचानक मैसेज आया कि आपका अब वाइस प्रेसिडेंट के साथ राउंड है। सब हो गया और वो इनको कॉल लेटर बनाने लगे, और तब एकदम से मैसेज आया कि नहीं, आपका ना वीपी के साथ जो है, मतलब जो कंपनी के सबसे सीनियर है, अब उनके साथ आपका एक इंटरव्यू है। ये बहुत उदास हो गई और इन्होंने बोला कि इंटरव्यू हुआ, बहुत दिन तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे इतना बुरा लगा, बस आप पूछो मत। इस बात का नहीं कि जॉब नहीं मिली, इस बात का कि बाबा मेरे मन से क्यों खेले, क्यों दोबारा अंधेरे में डाल दिए। क्योंकि एक बार ऑफ़र लेटर दे के और फिर कहते हैं अब आगे और इंटरव्यू दो। मैं बहुत रोई 3 दिन और बाबा को बोला अगर मेरे लिए ये सही नहीं है मत दो, लेकिन इस बार स्वप्न दर्शन दो, एक झलक या जॉब दो, दो में से कोई एक चीज़ दो, लेकिन कोई तो रिस्पॉन्स चाहिए मुझे इस बार बाबा मेरे इमोशंस के साथ आपने खेला है, तो आपने कुछ तो करना होगा। और आपसे कहा था मेरे बर्थडे पे बाबा आप गिफ्ट दे दो, बाबा जॉब दे दो डिसेंट सा। आपने तो डिप्रेशन में ही डाल दिया है। मेरे बर्थडे को 10 दिन है बस। फिर रक्षाबंधन के दिन अचानक कॉल आया कि डॉक्यूमेंट्स भेज दो। मैंने भेज दी। अब मुझे ये डर था कि सैलरी बहुत कम ना कर दे, क्योंकि मेरी पिछली 15,000 से कम थी और यहाँ मुझे रोज़ ऑफिस जाना था, वो भी 3 PM दिन के से लेके 8 PM तक, मतलब 3 बजे दोपहर से 8 बजे रात तक, एंड देन बाकी 10:30 से 10:30 बजे रात से सुबह के 2:30 बजे तक, मतलब रात के ही 2:30 बजे तक वर्क फ्रॉम होम था। बहुत लंबा शिफ्ट था इनका।
ऑफिस था बट 2 आवर दूर था और 2 आवर आना, टोटल 4 आवर जाना और आना। रोल अच्छा था, बहुत अच्छा था। उनका फिर शाम को कॉल आया और फाइनली वो मुझे मेरी सैलरी डिस्क्लोज़ किए और वो मेरी इट वाज 3 टाइम्स ऑफ माई करेंट सैलरी इन हैंड। मतलब जो इनका 14,000 था, आप समझो 42-44,000 के अराउंड इनकी सैलरी उन्होंने दिया। एंड सबसे बड़ा मिरेकल, मेरे ऑफ़र लेटर में 18 अगस्त मेरे बर्थडे एज जॉइनिंग डेट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं बहुत खुश हूँ, बाबा ने मेरा भरोसा भी इस बार नहीं डगमगाने दिया एंड मैं शायद जिस जॉब के लायक भी नहीं थी वो जॉब दे दिया। मतलब आप समझो कि ये तो इसमें एज अ फ्रेशर गई हैं और इनको बहुत अच्छी सैलरी के साथ बहुत अच्छा रोल दे दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं, इन्होंने लिखा है, और बस बाबा हमें शिरडी बुलाए। और इन्होंने एक बात और कहा है कि इसमें प्लीज़ ये भी ऐड करिए कि फरवरी 2025 में मेरी ईएमआई शुरू हुई थी 16,000 की और मेरी सैलरी 14,000 की। तो अब फरवरी से लेके अगस्त 7 महीने हो गए और बाबा ने एक भी मिस नहीं करवाए। सब अच्छे से पे हुआ। कभी मेरा ओवर टाइम आ जाता, कभी मेरे भाई का, बट अब प्रॉपर जॉब करूँगी और सैलरी से पे करूँगी। 2023 के बाद 2023 गवर्नमेंट जॉब, 2024 जॉब सर्च की और फाइनली 2025 में बाबा ने मेरी लाइफ जो स्टैगनेंट थी उसमें फ़्लो ले आए। तो ये था इनका एक बहुत संघर्ष वाला टाइम, जिसमें कि बाबा की कृपा से, बाबा की लीला से ना इनको फाइनली जॉब मिल गई। मतलब एक समय, पता है, जब आप बहुत ऐसे नेगेटिव रहोगे ना तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। ये बात सच है। जब इंसान नेगेटिव हो जाता है ना तो वो बहुत बिलो परफॉर्म करता है और हम नेगेटिव होते हैं बहुत सोच सोच के। और लास्टली इन्होंने बाबा का शरण लिया और बाबा ने इनको अब सैलरी ही बहुत अच्छी देने लगी कि अब तो इनको ज़रूरत भी नहीं है कि ये बहुत सारा एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ करें। तो हाँ, मेहनत भी है, लेकिन अब ये आराम से अपनी ईएमआई वगैरह खुद से भी पे कर सकती हैं। तो देखो, आप एक बात समझो, बाबा ने इनको सैलरी भी दी, इन्होंने भक्ति करी, 1.5 साल तक इन्होंने कठिन परीक्षा दी, सब हुआ। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करना, ये नेगेटिव भी रही, सब कुछ रहा एक टाइम पे, लेकिन इन्होंने कर्म करना कभी नहीं छोड़ा। कोशिश करती रही, कर्म करती रही। तो ये एक लेसन लेके जाइए और ये बहुत सुंदर सा अनुभव है कि कैसे बाबा ने ना इनको फाइनली जॉब दिलाया। तो बस यही है अनुभव। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के ज़रिए आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। पर एक क्लियर मैसेज है, व्हाट्सएप पर आप ऑडियो वीडियो लिखकर बोलकर मैसेज मुझे भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल्स मैं कई बार आकर देखती हूँ घर पे रात में कि बहुत सारे कॉल आए रहते हैं, 16 कॉल, 20 कॉल, कभी कभी तो 50 कॉल्स भी होते हैं। तो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि क्या कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रह जा रही है मेरे एंड से, कि मैं बता नहीं पा रही। जो भी है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं ये फ़ोन कैरी नहीं करती हूँ पूरे दिन, ठीक है। तो इस वजह से आप ये समझो कि आप कॉल भी करोगे तो कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि मेरी जगह कोई और तो किसी को मतलब ऐसे सुनेगा नहीं ना कोई। तो इस वजह से आप फ़ोन मत करें, आप मुझे मैसेज कर दें, कुछ भी करें, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, लिख दें, बोल दें, वीडियो बना दें, जो भी है। बट हाँ, यही एक चीज़ मुझे कहना था, टू कीप माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो बस यही है। जय साई राम।